जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। आज है 26 अगस्त। जी हाँ, आज डेट कौन सी? 26 अगस्त। और इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि आज के दिन क्या है कुछ खास। देन चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक हमें प्रोवाइड करें और इस क्लास को हमारे जितने भी लर्नर्स हैं उन सभी के पास शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के अपने स्टडी कंटिन्यू कर सके। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम करेंगे होम मैनेजमेंट, और होम मैनेजमेंट में हम करेंगे नियोजन की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। बट इसको स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ रखा है एक बार उसका क्विक रिविजन कर लेते हैं। बट उसके पहले भी एक बार देख लेते हैं कि 26 अगस्त को आज के दिन यानी क्या है कुछ खास। तो ध्यान दीजिएगा, 26 अगस्त को हर वर्ष महिला समानता दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? महिला समानता दिवस। यह विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है यानी कि वुमेन इक्वलिटी डे। और इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को मतदान का अधिकार मिलने की वर्षगांठ जो यूएसए में मिली थी कब? 1920 में, उसके उपलक्ष्य में, और महिलाओं के अधिकार, समानता और स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? महिला समानता दिवस। तो ये तो हमने जाना 26 अगस्त के बारे में। अब चलते हैं हमारी प्रीवियस क्लास का एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो प्रीवियस क्लास में फ्रेंड्स हमने देखा था क्या? गृह प्रबंधन प्रक्रिया के चरण। कितने चरण होते? 4 चरण देखे थे, जिसमें हमने पहले देखा था नियोजन या योजना बनाना, दूसरा संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा नियंत्रण यानी कि कंट्रोलिंग, चौथा जो चरण देखा था मूल्यांकन अर्थात इवेल्युएशन। और इसमें भी हमने नियोजन यानी कि योजना को हमने समझा था कि योजना क्या होता है, नियोजन का महत्व हमने समझा था। फिर हमने देखा था नियोजन को और अच्छी तरह से समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे, जैसे कि पहला देखा था नियोजन उद्देश्यों लक्ष्यों पर ध्यान करने के लिए आवश्यक क्या है, मनोबल एवं प्रेरणा में वृद्धि है। तो तीसरा क्रियाओं में मितव्ययिता लानी है। कुछ पॉइंट फोर्थ में हमने देखा था प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति में सुधार करने हेतु। पॉइंट फिफ्थ उपलब्ध साधनों के अधिकतम उपयोग हेतु। पॉइंट सिक्स में हमने देखा था राष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए। पॉइंट 7 कवर किया था उतावले निर्णयों पर लोग रोक लगाने के लिए। और पॉइंट 8 देखा था विभिन्न कार्यों में एकता एवं समन्वय स्थापित करने के हेतु। और लास्ट पॉइंट हमने कवर किया था भावी अनिश्चितता एवं परिवर्तनों का सामना करने के लिए। तो ये तो हमने नियोजन को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे, जिसके माध्यम से हमने नियोजन को बहुत ही अच्छे से समझा था। और हमने देखा था कि प्रसिद्ध विद्वान एलन के अनुसार नियोजन क्या है? तो नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजरा है। ये कौन कहते हैं? एलन ने ये अपनी डेफिनेशन दी हुई है। आई होप नियोजन आपको समझ में आ गया होगा इन पॉइंट्स के माध्यम से। अब देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, नियोजन की परिभाषा देख लेते हैं यानी कि डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। तो प्रबंधन के क्षेत्र में नियोजन से तात्पर्य निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वैकल्पिक उद्देश्यों, नीतियों, कार्यविधियों एवं कार्यक्रमों में से सर्वोत्तम द बेस्ट का चयन है। विभिन्न विद्वानों ने नियोजन की अलग अलग परिभाषाएं दी है, इनमें से कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। पहला है W.H. न्यूमैन के अनुसार कि W.H. न्यूमैन ने नियोजन को क्या बताया है? तो सामान्य रूप में भविष्य में क्या करना है इसे पहले से ही तय करना क्या है? नियोजन है। इस दृष्टि से नियोजन मानवीय आचरण का अत्यंत व्यापक रूप है। यह कौन कहता है? W.H. न्यूमैन ने ये जो है अपनी डेफिनेशन दी है। दूसरे जो हमारे वैज्ञानिक है M.E. हॉर्ले के शब्दों में, तो इन्होंने नियोजन को क्या कहा है? इन्होंने कहा है क्या किया जाना चाहिए इसका पहले से ही तय किया जाना नियोजन कहलाता है। इसमें विभिन्न वैकल्पिक उद्देश्यों, नीतियों, विधियों तथा कार्यक्रमों में से चयन किया जाना चाहिए। इट मीन्स प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस what is to be done. It involves the selection of objectives, policies, procedures and programs from among alternatives। किसने कहा? M.E. हॉर्ले। तीसरे जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने नियोजन के बारे में क्या कहा है वो भी हम देख लेते हैं। तो जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन भविष्य के संबंध में प्रस्तावित क्रियाओं के दृष्टिकोण तथा निर्माण में जिन्हें की निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए
आवश्यक समझा जाता है। तथ्यों का चयन एवं उन्हें संबद्ध करना व धारणाओं को बनाना ही क्या है तथा उपयोग करना ही नियोजन है। यह कौन कहता है? जॉर्ज और टेरी ने ये अपने डेफिनेशन में कहा है। ये सेम चीज इन्होंने इंग्लिश में भी बोली है, आप देख सकते हैं। नंबर 4 जो वैज्ञानिक है हेयंस एवं मेसी के शब्दों में कि हेयंस एवं मेसी ने नियोजन के बारे में क्या कहा है? इन्होंने कहा है नियोजन प्रबंधन की वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उसे पहले से ही निर्णय लेना होता है कि वह क्या करेगा। यह एक विशेष प्रकार की निर्णय लेने की प्रक्रिया है। यह एक बौद्धिक प्रक्रिया है जिसके लिए सृजनात्मक विचारधारा तथा कल्पना की आवश्यकता होती है। ये सेम चीज इन्होंने इंग्लिश में भी कही है। नंबर 5 जो वैज्ञानिक है निकेल एवं डार्सी, ये क्या कहते हैं नियोजन के बारे में? ये कहते हैं नियोजन प्रबंधन प्रक्रिया का पहला चरण है। इसके अंतर्गत निर्णय की विस्तृत श्रेणी होती है जो कि पारिवारिक क्रियाओं, साधनों और परिवर्तित मांग के संदर्भ में लिए जाते हैं। इट मीन्स प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट प्रोसेस। इट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ डिसीजंस dealing with family activities, resources and changing families डिमांड्स। निकेल एंड डार्सी ने ये जो है कहा, ये जो इन्होंने हिंदी में कहा वही सेम इंग्लिश में कहा। नंबर 6 देख लेते हैं। तो एलन के मतानुसार नियोजन क्या है? नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजरा है, अभी हमने पहले ही देखा था। नंबर 7 कुसिंग नाइस के अनुसार तो नियोजन किसी उद्देश्य को पूरा करने हेतु सर्वोत्तम कार्य विधि का चयन करने एवं विकसित करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह भावी प्रबंधकीय कार्यों के उद्गम का आधार है। तो उपरोक्त परिभाषाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि वांछित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भविष्य में किए जाने वाले क्रियाकलापों के विषय में सर्वोत्तम कार्यविधि का चयन करने का निर्णय लेना ही क्या है? नियोजन कहलाता है। दूसरे शब्दों में नियोजन उद्देश्यपूर्ण निर्णयों की श्रृंखला है जो कार्य करने के सर्वोत्तम तरीके एवं उसके क्रम का निर्धारण करता है। तो ये तो हमने देखी नियोजन की परिभाषा। कितनी परिभाषा हमने कवर की? 7। किसके अनुसार? पहला हमने W.H. न्यूमैन के अनुसार, दूसरी परिभाषा एमी हॉर्ले की देखी, तीसरी हमने जॉर्ज और टेरी की देखी, चौथी परिभाषा हमने कवर की हेंस और मेसी के शब्दों में कि नियोजन क्या है। नंबर 5 में निकेल एवं डार्सी क्या कहते हैं। नंबर 6 एलन के अनुसार और नंबर 7 हमने देखा कुसिंग नाइस के अनुसार नियोजन क्या है। आई होप नियोजन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा इन परिभाषाओं के माध्यम से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नियोजन की विशेषता यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। हमने नियोजन समझ लिया क्या है, नियोजन की परिभाषा जान ली। अब देखते हैं नियोजन की विशेषता यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग? वी विल अंडरस्टैंड। लेट्स स्टार्ट। तो देखते हैं क्या है। घर हो या बाहर, कार्यस्थल हो या खेल का मैदान, राजनीतिज्ञ हो या शिक्षाविदी, गृहिणी हो या किसान, हम सभी रोजाना योजना बनाते। सभी लोग योजना बनाते किसी न किसी कार्य को करने के लिए कल्पना करते हैं तथा अपनी कल्पना को साकार करने का यथासंभव प्रयत्न भी करते हैं। विद्यार्थी परीक्षा में अव्वल स्थान प्राप्त कर लेने के लिए एवं भविष्य को सुखमय बनाने के लिए योजना बनाते हैं। परिवार का मुखिया परिवार की उन्नति एवं सुख समृद्धि के लिए आय व्यय एवं बचत संबंधी योजना बनाता है। लड़कियां वैवाहिक जीवन को सफल बनाने हेतु योजना बनाती हैं। रविवार के दिन छुट्टियां बिताने हेतु योजना बनाते हैं। उन्हें पार्टी मनाती हैं या पार्क में खेलने जाना है या सिनेमा देखना है आदि। इस तरह हम सभी अपने अपने तरीके से नियोजन करते यानी कि प्लानिंग करते हैं। अतः नियोजन हमारे दैनिक जीवनचर्या का एक अभिन्न अंग है। नियोजन की कुछ विशेषताएं हैं, कौन सी देखते? पहला है नियोजन का उद्देश्यों एवं लक्ष्यों पर आधारित होना। इट मीन्स प्लानिंग बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। नियोजन पूर्व निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? पूर्व निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम प्लानिंग करते हैं। कोई भी व्यक्ति लक्ष्यों को बिना योजना के नहीं प्राप्त कर सकता। इसी कारण इसे उद्देश्य एवं लक्ष्यों की प्राप्ति का एक साधन माना जाता है। किसको? नियोजन अर्थात प्लानिंग को। बिली ई गेट्स के शब्दों में नियोजन निर्धारित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक निरंतर समन्वित प्रयासों को प्राप्त करता है। नंबर 2 है नियोजन क्या है? सतत चलने वाली प्रक्रिया है यानी कि हमारा एक गोल अचीव होता है, फिर हम दूसरी प्लानिंग करते हैं, फिर वो
उसको हम अचीव करते हैं, देन हम दूसरी प्लानिंग करते हैं। कहने का मतलब कि जो हमारा नियोजन अर्थात जो हमारी योजना जिसको हम प्लानिंग कहते हैं, ये हमारी क्या है, सतत कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इट मीन्स प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कैसे? नियोजन लगातार चलने वाली और स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। पारिवारिक जीवन की सुख शांति समृद्धि एवं सफलता के लिए गृहिणी प्रबंधक जीवन प्रयत्न योजनाएं बनाते हैं, लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। जैसे ही एक लक्ष्य पूरे हो जाते हैं, दूसरा लक्ष्य स्वतः ही सामने उपस्थित हो जाता है। लक्ष्य के उपस्थित होते ही नियोजन की प्रक्रिया क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। जैसे हमने एक कोई गोल अपना अचीव किया तो दूसरा हमारे सामने लक्ष्य आ जाता है, उसको प्राप्त करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, दूसरी योजना बनाते हैं। इसीलिए जो नियोजन क्या है, सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है। इट मीन्स प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। थर्ड देखते हैं, थर्ड जो विशेषता है कि नियोजन एक लोचमय एवं परिवर्तनशील प्रक्रिया है। इट मीन्स प्लानिंग इज अ फ्लेक्सिबल एंड चेंजेबल प्रोसेस। कैसे? योजना की प्रकृति लोचमय तथा इसमें समयानुसार परिवर्तन होते रहते हैं। भविष्य अज्ञात है, कल क्या होगा इसके बारे में निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं कह सकता। चूंकि योजना भविष्य में होने वाले कार्यों को पूरा करने के लिए की जाती है, अतः इसमें अनिश्चितता एवं परिवर्तनशीलता रहना स्वाभाविक है। एलन के अनुसार नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजरा। हमने कितनी बार एलन की परिभाषा देखी। नंबर 4 है, नियोजन एक क्या है, नियोजन एक बौद्धिक एवं मानसिक प्रक्रिया। इट मीन्स प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल प्रोसेस। कैसे? देखते हैं। नियोजन एक बौद्धिक एवं मानसिक प्रक्रिया है। नियोजनकर्ता कोई मशीन या उपकरण नहीं होता, बल्कि जीता जाता जागता इंसान होता है। नियोजनकर्ता के समक्ष अनेक विकल्प कार्यविधियां होती हैं, उनमें से उसे सर्वश्रेष्ठ का चयन करना होता है और यह कार्य हर कोई नहीं कर सकता। इसके लिए व्यक्ति में दूरदर्शिता, कुशाग्र बुद्धि, विवेक, ज्ञान, कौशल, प्रबंध चातुर्य, वाक्य चातुर्य आदि की जरूरत होती है। हायंस एवं मैसी ने नियोजन की इस विशेषता को स्वीकार करते हुए लिखा है, क्या लिखा है, कि नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है जिसके लिए सृजनात्मक चिंतन एवं कल्पना की आवश्यकता होती है। कौन कहता है? हायंस एवं मैसी। नंबर 5 जो विशेषता है नियोजन की क्या है, विभिन्न वैकल्पिक क्रियाओं में से सर्वोत्तम का चयन। इट मीन्स सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अमॉन्ग अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन। कैसे? देखते हैं। नियोजन एक प्रमुख विशेषता है, क्या है, एक प्रमुख विशेषता है। विभिन्न वैकल्पिक क्रियाओं में से सर्वोत्तम का चयन करना। गृहिणी प्रबंधक के समक्ष अनेक विकल्प कार्यविधियां, नीतियां आदि होते हैं, उनमें से उसे श्रेष्ठ का चयन करना होता है, यानी कि जो सबसे अच्छा होता है उसका चयन करना होता है। उपक्रम, व्यवसाय या व्यापारिक लक्ष्यों की प्राप्ति बहुत हद तक इन्हीं बातों पर निर्भर करती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, पॉइंट 6 कहता है नियोजन की सर्वव्यापकता। इट मीन्स परसिवेशंस ऑफ प्लानिंग। कैसे? नियोजन की एक अति महत्वपूर्ण विशेषता है, क्या, नियोजन की सर्वव्यापकता। कैसे? इसकी सर्वव्यापकता प्रत्येक व्यक्ति जीवन पर्यंत योजना बनाता है, चाहे वह बालक हो या वृद्ध, किशोर हो या युवा, उद्योगपति हो या मजदूर, शिक्षक हो या चिकित्सक, विद्यार्थी परीक्षा में अव्वल स्थान रैंक प्राप्त करने के लिए योजना बनाता है। प्रबंधक व्यवसाय को अच्छे तरीके से चलाने एवं भविष्य में लाभ कमाने के लिए योजना करता है। बच्चे छुट्टियां मनाने का नियोजन करते हैं। गृहिणी दिन भर के कार्यक्रमों को संपन्न करने, यथा भोजन पकाने, कपड़े धोने, घर की सजावट आदि कार्यों की योजना बनाती है। इस प्रकार देखते हैं कि कोई ही क्षेत्र शायद ही छूटा हुआ हो जहाँ योजना नहीं बनाई जाती, यानी कि हर क्षेत्र में कोई भी काम करने से पहले आपको क्या करना होगा, योजना यानी कि प्लानिंग करनी होगी। नेक्स्ट नियोजन की विशेषता है क्या, एकता यानी कि यूनिटी। एकता भी नियोजन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। कार्यों को सफलतापूर्वक निष्पादन के लिए यानी संपन्न करने के लिए एक समय में केवल एक योजना ही क्रियान्वित की जा सकती है। यदि विभिन्न योजनाएं एक साथ एक ही समय में प्रारंभ कर दी जाए तो निश्चित ही परेशानी, भ्रांति एवं अव्यवस्था फैलेगी, मगर ध्यान रहे आवश्यकता पड़ने पर एक ही सामूहिक योजना मास्टर प्लान को कई
योजनाओं में विभक्त किया जा सकता है, परंतु इन सभी में एकता रहना अति आवश्यक है। उदाहरण, बड़े उपक्रमों उद्योगों में एक बृहद योजना होती है, इसके अंतर्गत अनेक छोटी छोटी योजनाएं होती हैं। कार्यों को क्रमवार करने के लिए तथा निरंतरता इनकी कंटिन्यूटी स्थापित करने के लिए प्रथम योजना के बाद द्वितीय योजना और उसके उपरांत तृतीय योजना और इसी प्रकार अनेक योजनाएं कार्यान्वित कर दी जाती हैं। भारत सरकार द्वारा स्थापित योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशंस में बनाई जाने वाली योजना इसके अच्छे उदाहरण हैं। नंबर 8 है पूर्वानुमानों पर आधारित प्रक्रिया। इट मीन्स प्रोसेस बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग। नियोजन पूर्वानुमानों पर आधारित प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत भविष्य में संपन्न किए जाने वाले कार्यों परिणामों का पहले ही अनुमान लगा लिया जाता है तथा उस अनुमान के आधार पर उपजी समस्याओं का समाधान किया जाता है। एक चीनी कहावत है, चीन की एक कहावत है क्या, अपनी वार्षिक योजनाएं बसंत ऋतु में तैयार करो तथा दैनिक योजनाएं प्रातःकाल सोकर उठते ही। फेयोल ने इसी बात की पुष्टि निम्न प्रकार से की है। नियोजन विभिन्न प्रकार के पूर्वानुमान का, चाहे वे अल्पकालीन हो या दीर्घकालीन, सामान्य हो या विशिष्ट, संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस हो। नंबर 9 है नियोजन की पारस्परिक निर्भरता यानी कि प्लानिंग टू इंडिपेंडेंस। कैसे? नियोजन एक दूसरे पर आधारित एवं अंतर संबंधित प्रक्रिया तो है ही, साथ ही इनमें पारस्परिक निर्भरता भी होती है। इसे निम्न उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास किया गया है। कैसे? व्यक्ति को रहने के लिए मकान की जरूरत होती है, मकान बनाने के लिए धन की जरूरत होती है, धन की बचत करने के लिए समय व त्याग चाहिए। इसके लिए परिवार के सभी सदस्य अपनी अपनी आवश्यकताओं को थोड़ा थोड़ा कम करते हैं तथा उनमें से कटौती करके बचत करते हैं। परिवार के सभी सदस्य मकान को बनाने में शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक स्तर पर सहयोग करते हैं, तब कहीं जाकर सुंदर एवं सुहाना मकान का निर्माण हो पाता है। यह नियोजन का पारस्परिक निर्भरता का एक छोटा सा उदाहरण है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नियोजन की सर्वोपरिता यानी कि प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग। कैसे? नियोजन प्रबंधन का प्रथम एवं महत्वपूर्ण कार्य है। पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए समस्त प्रबंधकीय क्रियाएं की जाती है, परंतु सबसे पहला काम समय पर सुव्यवस्थित नियोजन करना होता है। बिना योजना के कार्य करने से सफलता नहीं मिलती है, साथ ही कभी कभी कई परेशानियां उठानी पड़ती है। यह तो ठीक उस भटके हुए राहगीर की भांति होगा जो दिन भर सड़कों पर भटकता रहता है परंतु मंजिल नहीं मिलती, क्योंकि उसे यही पता नहीं है कि आखिर जाना कहाँ है। इसके अतिरिक्त नियोजन की और भी विशेषता है। पहला, यह गृहिणी प्रबंधक की कार्यकुशलता का मापदंड है। नंबर 2, इसको व्यवहारिकता होना जरूरी है। नंबर 3, इसमें उपलब्ध साधनों एवं उनकी मांग व आवश्यकताओं में संतुलन किया जाना जरूरी है। तो ये तो हमने देखा क्या नियोजन की विशेषता। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा फ्रेंड्स? आज की क्लास में हमने नियोजन की परिभाषा देखी और नियोजन की विशेषता देखी। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। कहीं पर भी कोई डाउट रह जाता है किसी टॉपिक में, किसी वर्ड में, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपकी हर एक क्वेरी सॉल्व की जाएगी। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं। और हाँ, जाने से पहले अपना फीडबैक इस क्लास के बारे में और जो हमारी जीके जीएस की क्लास आपको प्रोवाइड कराई जाती है रात में, उसके बारे में बताइएगा कि क्लासेस आपको कैसी लग रही, कितनी हेल्पफुल आपके लिए। अगर थोड़ी भी हेल्पफुल क्लासेस आपके लिए हो रही हैं तो प्लीज़ इसको अपने जितने भी लर्नर्स हैं, हमारे जितने भी आपके दोस्त हैं, सभी के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सके। तो और अपना फीडबैक हमें अवश्य प्रोवाइड कराइए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।